हेलो बेटा। वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपने पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बेटा? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कुछ फॉर्मूलेज जो थे वो हमने लिखे थे। आज उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ये हमारा चैप्टर था। हमने क्यूब के बारे में पढ़ा था, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, सिलेंडर के बारे में और स्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने आरएमएस का फॉर्म नहीं भरा है बेटा, आप अपना आरएमएस का फॉर्म भर लें। नवोदय विद्यालय का करेक्शन डेट जो है वो अभी चल रहा है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए थे लेकिन कुछ करेक्शन है, गड़बड़ी है, उसके अंदर गलत हो गया था आपसे और वो ठीक करना है, तो उनकी डेट पे भी स्टार्ट है, तो आप लोग उसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है आज का वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब whose side is 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको साइड गिवन है बेटा, और साइड गिवन है, वॉल्यूम आपको निकालना है किसका? क्यूब का। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें अगर फॉर्मूला पता होगा तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका होता है साइड का क्यूब। तो साइड अपने पास कितनी दे रखी है यहाँ पे? 6। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यूनिट जरूर लगाना, क्योंकि वॉल्यूम है या सरफेस एरिया है, उसके अंदर अगर यूनिट नहीं लाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो एरिया एंड पैरामीटर में हो, वॉल्यूम सरफेस एरिया हो, या फिर लेंथ मास कैपेसिटी वाला कोई भी चैप्टर हो, उसके अंदर यूनिट आपको जरूर लगानी है। यूनिट के अलावा फिर आप क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड आपको दे रखी है एक और 1/3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। जब वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग पता है कि साइड का क्यूब होता है, तो मीन्स 1/3 का क्यूब हो गया। अभी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है भाई। किस में दे रखा है आपको? मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। आपको उसमें किस में चेंज करना पड़ेगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 3 2 6 और 1 7। क्या करते हैं आप लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके अंदर प्लस कर देंगे। 2 3 6 और 1 7 मीन्स 7/3 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और 3 का क्यूब 27 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द सरफेस एरिया whose साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। और सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का जो है सरफेस जो है उनके एरिया निकालना है उसका। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अगर हमें पता है तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना है? 36 इंटू 4, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या वीडियो ठीक आ रही है बेटा? मेरी वॉइस क्लियर है? यस, बिल्कुल ठीक है, वीडियो भी ठीक है। ठीक है भाई, आगे करें। जो भी बेटा देख रहे हैं वीडियो को वो लाइक कर दें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप लोग वीडियो को जरूर देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके पास अपडेट नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करें, और कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमें बता दें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा, क्योंकि आगे हम प्रैक्टिस सेशन चलाने वाले हैं। 1 तारीख से आरएमएस का प्रैक्टिस बैच शुरू होने वाला है। तो जिन भी बच्चों को आरएमएस की तैयारी करनी है, प्रैक्टिस बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा कोर्स आपका ये।
जितने भी क्लासेस रहेंगी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार यहां से देखिए। फाइंड द साइड, हमें क्या निकालनी है, साइड निकालनी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब मुझे वॉल्यूम गिवन है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, साइड का क्यूब कितना होता है 64। क्या मैं यहाँ से साइड निकाल सकता हूँ, साइड बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 64। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का क्यूब रूट होता है, सिंपल है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि 64 का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब रूट, तो 64 जो है उसको आप लोग क्या कर लेंगे, फैक्टर्स करेंगे उसके, क्या करेंगे आप लोग इसमें फैक्टर्स करेंगे बेटा। और जब फैक्टर्स आप लोग करेंगे उसके, तो 2 3 6 और 2 2 4, यहाँ से करोगे 2 से 16, 2 से करोगे 8 जा पे, 2 4 जा, और 2 2 जा, और फिर 2 1 जा। अब ये देखो कि 2 2 के कितने पेयर बने, एक, अच्छा क्यूब रूट निकाल रहे हैं सॉरी, इसमें 3 3 के पेयर बनाएंगे बेटा, एक ही हो गया और एक ही हो गया। इन एक एक दोनों पेयर्स में से एक एक बाहर निकालो, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आया, तो वही 4 हमने यहाँ पे लिखा है इसका। 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 0.343। वॉल्यूम आपको गिवन है 0.343 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड, फाइंड, हम इसमें निकालते हैं फाइंड एरिया, फाइंड सरफेस एरिया निकालते हैं, या फिर फाइंड टोटल एरिया। हमें वॉल्यूम गिवन है और हमें क्या निकालना है, हमें जो है टोटल एरिया निकालना है, मीन्स टोटल लेटरल, एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और दूसरा है आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसके अंदर 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अभी हम सबसे पहले, साइड तो नहीं है मेरे पास, लेकिन साइड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.343 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर अब इसका डेसिमल हटाता हूँ यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और साइड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये पूरा क्यूब रूट में आ जाएगा 343 और डिवाइड बाई 1000। 1000 का तो मुझे पता है, 1000 किसका क्यूब रूट होता है 10 का, किसका होता है भाई 10 का होता है, और 343 किसका होता है, अभी हमने क्वेश्चन में किया था ना, देखो 343 7 का था, 7/10 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 7/10 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.7, ये आ गई साइड आपकी। अब हमें क्या करना है, टोटल एरिया अगर निकालना है, टोटल एरिया अगर निकालना है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर कितना हो गया 7 7 49, और डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर 100, और 49 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 294 डिवाइड बाई 100, यहाँ से आपका आ जाएगा 2.94 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है यहाँ पे, एरिया है तो स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें सिंपल है। सिर्फ हमें क्या चीज याद रखनी है कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें उस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके समझना है कि भाई क्वेश्चन में क्या आपको कह रखा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, उसके बाद क्या उसने पूछा है वो हमें पता लगना चाहिए, और जो पूछा है उसका क्या हमें फॉर्मूला पता है क्या। अगर देखो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो फिर क्या दिया रखा है क्या पूछा है सब बेकार है। फॉर्मूला अगर पता होगा तो जो गिवन है और जो पूछा है उससे बाद हम निकाल सकते हैं कि भाई फॉर्मूला अगर दे रखा है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, तो उसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द डेप्थ ऑफ, डेप्थ निकालनी है बेटा, डेप्थ ऑफ क्यूबिकल पॉन्ड। पॉन्ड क्या होता है भाई, आपका जो तालाब है, छोटे तालाब है, होज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम आपको कितनी गिवन है, वॉल्यूम आपको 729 मीटर क्यूब, 729 मीटर क्यूब। आपको डेप्थ निकालनी, मीन्स देखो क्यूबिकल फॉर्म में है तो सारी साइड बराबर ही होंगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। तो मेनली हमें क्या निकालना है, इसमें साइड निकालनी है, और जब साइड निकालनी तो बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा
साइड का क्यूब, और जो वॉल्यूम है ये हमें दे रखा है, तो 729 की वैल्यू में साइड का क्यूब इक्वल रख सकता हूँ इसको मैं। क्या मैं यहाँ से साइड निकाल लूंगा बेटा? साइड क्या निकालूंगा? 729 क्या क्यूब रूट। अब मुझे 729 का क्यूब रूट बेटा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखो मैथ्स के फॉर्मूले करोगे तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट आपको अगर पता होगा तो ही आप लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका? ये होता है बेटा किसका? 9 का। तो यहाँ से मेरे पास साइड कितनी आ गई? 9 आ गई। उसने क्या पूछा था? डेप्थ। वो जो डेप्थ है मेरी कितनी आ गई? 9 मीटर आ गई। ठीक है बेटा, डेप्थ क्या आ गई आपकी? 9 मीटर आ गई है। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है? जो मेरी डेप्थ है वो कितनी आ गई यहाँ पे? 9 मीटर आ गई है। एक बार इसको लिख लो फिर आगे करवाता हूँ बेटा। यहां तक हो गया बेटा? आगे देखिए, जिसने ये नहीं लिखे थे, नहीं स्क्रीनशॉट लिया था, उसको एक बार बैक कर लो बेटा आप लोग, और बैक करके ना फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बैक कर लेना आप लोग, उसको बाद स्क्रीनशॉट ले लो उसका। एक और क्वेश्चन है आपका, फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स whose side is 3 मीटर। आपको साइड गिवन है बेटा, और क्या निकालना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब क्या हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है? भाई एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड मेरे पास गिवन है, तो 4 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 4, 36 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 20 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व आउट। ठीक है ना? तो सिर्फ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को पहचानना है बेटा, कि क्वेश्चन लैंग्वेज में क्या कह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है और क्या उसने पूछा है। क्या उसने जो पूछा है उसका फॉर्मूला हमें पता है? अगर मान लीजिए आप लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं और आपको फॉर्मूला नहीं पता है, तो तुरंत में आप लोग जाइए उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखो जब तक फॉर्मूले आपके याद नहीं होंगे चैप्टर क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आएगा बेटा। ठीक है ना? मेरे को ये पता लग गया इसने ये गिवन है और ये मुझे इसने निकालना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उसका फिर फॉर्मूला क्या होता है, तो फिर कोई फायदा नहीं, उसमें मजे वाली बात नहीं थी। आप लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके ना और छोड़ देंगे उसको, फिर आगे नहीं करेंगे, बस दिमाग खराब हो जाता है। और मैथ्स के क्वेश्चंस में ही होता है, जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए और फिर 2 क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाता है, चीज़ें उस तरीके से फिर सस्टेन नहीं करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चैप्टर करने से पहले उसके बारे में पूरा जान लेना चाहिए कि उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके फॉर्मूले हमारे पास क्या क्या है, क्या उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं हमें वो याद होने चाहिए। ठीक है ना? तब काम करने में मजा आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अ क्यूब ऑफ लेड विद एज 6 सेंटीमीटर ईच फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ विड्थ एंड हाइट। आपको लेंथ दे रखी है कितनी? 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम आपको निकालना है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको निकालना है। क्या करोगे जरा बताना एक बार। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या करोगे आप लोग? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमने कल आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर। जिन बच्चों ने वो लास्ट क्लास नहीं देखी है, एक बार पहले उस क्लास को देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना? देखिए क्या होता है बेटा फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ और इंटू हाइट, ये आपका फॉर्मूला है। तो एल और बी और एच दे रखा है आपको, 12 इंटू 8 और इंटू 7, और 12 8 का कितना होता है? 96 और इंटू 7 42, 63 और 4 67, 672 सेंटीमीटर क्यूब आ गया बेटा। ये क्यूब में क्यों आया? क्योंकि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम की जो यूनिट है वो हमेशा क्यूब में रहेगी, चाहे वो सेंटीमीटर क्यूब हो या फिर मीटर क्यूब हो या फिर लीटर क्यूब हो, मीन जो भी आएगा वो क्यूबिकल फॉर्म में आएगा। ठीक है ना? क्यूब में आएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है।
अब देखो, अ क्यूबॉइड हैज लेंथ आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 72 सेंटीमीटर और हाइट आपको गिवन है 0.4 मीटर। अब इसका मुझे क्या निकालना है बेटा? इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करेंगे कि भाई आप लोग सीधा देखेंगे कि लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है और हाइट दे रखी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर। बेसिक आप लोग यही करने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन में जितने भी टर्म्स होती हैं, यूनिट जो होती हैं, उनकी सभी की सेम होनी चाहिए। क्या इसके अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों जो पार्ट्स हैं उनकी यूनिट सेम है? देखो लेंथ की तो सेंटीमीटर में है, ठीक है, ब्रेड्थ की भी सेंटीमीटर, लेकिन हाइट जो है यहाँ पे मीटर में है। तो इस मीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? सेंटीमीटर में। और इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास हाइट यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 4/10 तो है ही, इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर आ गए मेरे पास ये हाइट। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ L इंटू बी इंटू एच करके। क्या कर सकता हूँ मैं वॉल्यूम इसका? L इंटू बी इंटू एच। अब एल बी एच कितना हो जाएगा? 80 इंटू 72 और इंटू 40। अगर आप लोग इस दोनों का करेंगे, इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 3200 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 72। अब इसका मल्टीप्लाई जब करोगे कितना आ जाएगा? 2 3 6, ये आपका आ जाएगा 1604 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। 1604, 32 और 72 का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और 2 जीरो जो है आपकी लास्ट में, ये 2 जीरो रहने वाली हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल? 1,60,400 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 जीरो जो 3200 के साथ में वो तो आएंगे आएंगे ना। ठीक है, सिंपल है। सिर्फ इसको ध्यान रखना है कि जो मीटर है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही आप लोगों को चेंज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। चलो आगे देखते हैं फिर एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टैंक has a tank is 5 meter long, 4 मीटर वाइड और 3 मीटर हाइट, या डेप्थ बोल सकते हैं आप लोग इसको। टैंक है वो डेप्थ में रहेगा, हाइट में तो नीचे से अगर मेजर करेंगे तो हाइट आएगी, और अगर ऊपर से मेजर करेंगे तो नीचे डेप्थ जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? कि भाई इस टैंक की कैपेसिटी क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करोगे? टैंक जो है एल बी एच तीनों अलग अलग दे रखी हैं, तो क्यूबिकल में तो नहीं होगा। ठीक है ना, किस में है वो? क्यूबाइड फॉर्म में है। एल आपको दे रखा है 5 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखा है 4 मीटर, और हाइट या फिर डेप्थ बोल सकते हैं वो दे रखा है आपको 3 मीटर। हमें कैपेसिटी निकालने में उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम और कैपेसिटी सेम ही होती है। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर कितना पानी जो है स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटी के लिए क्या करोगे? L इंटू बी इंटू एच, और एल बी एच अगर करेंगे आप लोग 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20 और 23 जा 60 मीटर क्यूब आपकी इसकी क्या आ गई? 60 मीटर क्यूब क्या हो गया? कैपेसिटी हो गई। और अगर यही कैपेसिटी मुझे किस में निकालनी हो, यही कैपेसिटी अगर मुझे सेंटीमीटर में पूछे वो, या फिर लीटर में पूछे कि भाई लीटर में क्या होगी, तो आप लोग क्या करेंगे? 1 मीटर में कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होता है, तो 60 के अंदर कितना हो जाएगा? 60,000 लीटर पानी जो है इसके अंदर स्टोर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्वेश्चन का ध्यान रखना कि हो सकता है कि वो आपसे आंसर में ये पूछ ले कि कितना लीटर पानी आएगा,
तो मीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब जो है उसके अंदर 1000 लीटर जो है होता है, कैपेसिटी जो है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ब्रिक क्या होती है, ईंट जो आपकी होती है। अब होज लेंथ आपको कितनी गिवन है उसकी, 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। उसका हमें वॉल्यूम निकालना है भाई। ब्रिक इसी शेप की होती है ना तुम्हारी, ये है ना ईंट। अब वो आगे उसमें कुछ भी लिख देते हैं, वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो अपने बारे में लोगो डालती है उसका। ठीक है, इसकी लेंथ जो है, ब्रेड्थ जो है और हाइट जो है, तीनों दे रखी है आपको। अब हमें सिंपल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच और 18 इंटू 6 इंटू 5। देखो 6 5 जा 30, तो 18 इंटू 30 कर सकते हो आप लोग, और 18 3 जा 54 और 0 का 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया उसका, या एक ईंट का वॉल्यूम आ गया है, एक ब्रिक का वॉल्यूम आ गया है। एक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पेपर के बिहाफ से अगर देखें, पेपर के लिहाज से अगर देखें तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी, वो हमें क्वेश्चन बताना है। एक क्वेश्चन हम वो कर लेते हैं। या फिर ये करते हैं कि वो क्वेश्चन ना हम कल वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि वो लेंथी क्वेश्चन, उस पर सिर्फ एक क्वेश्चन से आपको समझ में भी नहीं आएगा। इससे अच्छा हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर टैंक है। अब रेक्टेंगुलर टैंक से कि आप लोग क्या समझ पा रहे हैं, सिर्फ 2D के अंदर तो टैंक नहीं होगा, ये क्यूबॉइड का फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म के अंदर है वो, जिसकी लेंथ आपको क्या दे रखी है, 15 मीटर, ब्रेड्थ आपको दे रखी है 12 मीटर और हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर। और इसने पूछा है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसने दे दिया कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर। आपको इसकी जो आंसर है वो लीटर में बताना है कि लीटर में की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो बेटा साथ साथ में शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक कर दिया करो। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। ठीक है, लाइक के साथ साथ शेयर करो अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके ग्रुप्स के अंदर, जितने भी आपके फोन कॉन्टैक्ट्स में ग्रुप हैं, सभी के साथ शेयर किया करो। ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स जो हैं आपके क्लास में पढ़ रहे हैं उस ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। और आपका कई कई बच्चों का तो फैमिली ग्रुप भी होता है, तो आप लोग उस फैमिली ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालो, L इंटू बी और इंटू एच, और 12 और 15 और 12 अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग 180 और इंटू 8, इसको अगर करोगे 144 और 0, ये आ गया आपका मीटर क्यूब। अब ये मीटर में आया है, इसको हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। अभी हमने बताया कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितना होता है भाई, 1000 लीटर। तो 1440 के अंदर कितना हो जाएगा, 1440, 3 जीरो और लगा दो। इतना लीटर पानी जो है स्टोर कर सकता है वो, कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख मीन्स 14,40,000 लीटर जो पानी है वो स्टोरेज उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर लीटर में दे रखा होता और आपको मीटर में पूछता तो आप डिवाइड कर देते 1000 से डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ एक क्लास और हम कल करेंगे इसके बारे में, प्रैक्टिस सेशन दोबारा से, और एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों का कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, GR दिगम क्लासेस, और यूट्यूब पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारे चैनल GR दिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें बेटा। सारे बच्चे सब्सक्राइब करें। तो देखो सब्सक्राइब अगर आप लोग करेंगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमारी टीम के अंदर नए मेंबर जो हैं जुड़ रहे हैं, और नए मेंबर जब जुड़ते हैं तो काम अपने आप ऑटोमेटिक, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है फिर हमारी उस चीज़ के लिए। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करते हैं, क्योंकि देखो हम 30 to 40 मिनट्स की क्लास मैक्सिमम रखते हैं। जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे 1 सितंबर से जब हम क्लास करेंगे उसको 45 to 50 मिनट्स का करने वाले हैं, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस लाइव क्लासेस रहा करेंगी वो, और लाइव क्लासेस के अंदर 1 घंटा या 45 मिनट्स या 50 मिनट्स मिनिमम हम रखेंगे उसको, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच, आप अपना पेपर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने समय के अंदर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जो है तुरंत आपके पास आ जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही है बस, थैंक यू।